पाओगे अब, ठीक है ना बच्चों। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी, अगली वैरायटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस पे 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, प्री के पेपर में तो कम आता है, मेंस के पेपर में ज्यादा आता है। एसएससी, बैंकिंग, स्टेट, यूपीएससी हर एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बच्चों। सुनो, पहले मैं आपको टाइप समझा देता हूं, प्री का लेवल का क्वेश्चन नहीं है, केवल मेंस में ही ये वाला टाइप पूछा जाता है। सुनना, पहले लैंग्वेज समझ लेते हैं क्या। 72 विशाल जी हमने एलसीएम माना है, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लैंग्वेज ये होती है कि एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन टाइम में जाता है, एक आदमी कुछ निश्चित दूरी कुछ निश्चित स्पीड से कवर करता है। यदि वो अपनी स्पीड इतनी बढ़ा दे तो समय कम लगेगा, स्पीड इतनी कम कर दे तो समय इतना ज्यादा लगेगा। बताओ दूरी क्या है। तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग केस दिखाए जाते हैं, स्पीड इतनी बढ़ा देगा तो समय कम इतना कम लगेगा, स्पीड इतनी बढ़ा देगा तो समय इतना कम लगेगा। तो बताओ दूरी क्या है। तो यहाँ पे बच्चों आपको दो केस दिखाए जाते हैं, इन दोनों केसेस में आपको कंपेयर करना होता है। इस सवाल को करने के लिए जो मैं कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा, वो कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा मेरे दोस्तों, कि सपोज जैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ शीट 1 में। सपोज जैसे कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर वो दोबारा ए से बी तक जाता है S2 की स्पीड से, और टाइम में डिफरेंस है डेल्टा टी। पहले S1 की स्पीड से गया, फिर S2 की स्पीड से गया, और पहले और अब जो समय लगा उस समय का अंतर डेल्टा टी है, और ए से बी तक की डिस्टेंस है डी। तो डी की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको सिखाया है। डी का मान होगा, डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया, सवाल भी करवाया, S1 into S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 into डेल्टा टी, सिखाया मैंने। आप बोलोगे हाँ जी सर आपने सिखाया है कि अगर कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, कुछ समय लगा होगा, फिर ए से बी तक S2 की स्पीड से कुछ और समय लगा होगा, तो दोनों केसेस में जो टाइम लगा है, टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी है। तो ये जो डिस्टेंस होगी S1 into S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 into डेल्टा टी। पहली शीट में मैं आपको 10 सवाल करवा चुका हूं इस कंसेप्ट पे कम से कम, ठीक है ना। उसी का ये एडवांस वर्जन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल मींस का सवाल है, लेकिन आप बहुत अच्छे समझोगे। अब सवाल पढ़ो, बोला है एक जॉगर, एक धावक, कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। एक धावक ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की, एक धावक ने कुछ डिस्टेंस चली एक निश्चित स्पीड से। अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर घंटा और तेज चलता, अगर वो, ध्यान से पढ़िएगा मेरे दोस्त, ये तो मैं कह रहा था कि अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलता तो उसे 20 मिनट समय कम लगता। फिर सेकंड केस आ गया, यहाँ से सेकंड केस, दो अलग अलग केस दिखाए जाते हैं कि भाई अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगता। तो आपसे पूछा कितनी डिस्टेंस उसने जॉगिंग करी है, जॉगिंग की डिस्टेंस आपसे पूछी है। अब सुनो, तो मैंने ये मान लिया कि धावक जो है, जो हमारा जॉगर है, उसकी नॉर्मल स्पीड है S किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि जो भी हमारा धावक है उसकी नॉर्मल स्पीड है S किलोमीटर पर आवर, और वो कितनी डिस्टेंस मेरे दोस्तों जॉगिंग कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला केस पढ़ो, तो मैंने मान लिया कि भाई धावक की जो यूजुअल स्पीड है, जो स्टार्टिंग में वो जॉगिंग कर रहा है, वो कर रहा है S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो हमारा जॉगर है वो S की स्पीड से रनिंग करता है, जॉगिंग करता है। बोला अगर स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, पहले स्पीड थी S, हमने बढ़ा के कर दी S+3, 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो समय कितना कम लगेगा। तो आप कहोगे सर समय 20 मिनट कम लगेगा, 20 मिनट समय कम लगेगा। तो बेटा आप बताओ कितनी डिस्टेंस वो जाएगा, बताइएगा कितनी डिस्टेंस वो जॉगिंग कर रहा होगा। S1 गुणा S2, पहले स्पीड थी S, अब होगी S+3 अपॉन स्पीड में डिफरेंस कितना है, S1 S2 में डिफरेंस कितने का, 3 का, 3 किलोमीटर पर आवर का। नीचे क्या लिखते हैं, S1 गुणा S2 स्पीड का डिफरेंस गुणा टाइम का डिफरेंस। टाइम में कितना डिफरेंस है, 20 मिनट। अब अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आवर में लेंगे। 20 मिनट को क्या लिखेंगे, 20/60 1/3 आवर। सुना करो कचरा लोग, हर चीज लिखी नहीं जा सकती, 20 मिनट को आवर में लिखना पड़ेगा, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, 20/60 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है कि अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चला होता, दोनों ही केस में बराबर जॉगिंग कर रहा है भाई वो। अगर जॉगर की स्पीड क्या है, नॉर्मल S, अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता तो स्पीड क्या हो जाती है S-1। स्पीड में डिफरेंस कितना आया है 1 का, S और S-1 में 1 का डिफरेंस है। टाइम में कितना डिफरेंस है, टाइम कितना ज्यादा लगता है, 10 मिनट ज्यादा। 10 मिनट को कहते हैं 1/6 आवर, 10 मिनट को 1/6 आवर, ये बराबर होना चाहिए। ये भी आदमी द्वारा चली गई दूरी है, ये भी आदमी द्वारा चली गई दूरी है, बराबर होना चाहिए। बस मैं यहाँ से कैलकुलेट करके इसका मान निकाल सकता हूँ। S से S कट जाएगा हमारा, 3 से 6 दो बार कट जाएगा, दो बार ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से 2S आएगा, यहाँ से 3S आएगा, 2S और 3S का डिफरेंस S आ गया, 2 की 3 में गुणा करेंगे 6, इसकी -3, 6 और -3 का डिफरेंस 9, तो S की वैल्यू आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता कि आदमी की यूजुअल स्पीड क्या है, कि आदमी किस स्पीड से जॉगिंग कर रहा है, तो आप जवाब दे देते 9, S के लिए 9 आ गई कि आदमी किस स्पीड से जॉगिंग कर रहा है, अगर पूछा होता तो। लेकिन सवाल में ये पूछा ही नहीं है, सवाल में पूछा उसके द्वारा तय की डिस्टेंस से डायरेक्ट नहीं निकलेगी, पहले स्पीड ही निकलेगी स्पीड। तो आदमी द्वारा चलेगी, जो आदमी जिस स्पीड से जॉगिंग कर रहा है वो नॉर्मल स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। अब वैल्यू उठा के चाहे यहाँ रख दो, चाहे रख दो, छापती है, चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो, चाहे दूसरे केस से कर सकते हैं। पहले स्पीड 9 थी, आपने 9 को 3 बढ़ा के 12 कर दिया, स्पीड में डिफरेंस कितना है 3, टाइम में डिफरेंस है 20 मिनट 1/3, 3 या 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि 12 किलोमीटर। तो जो आदमी जॉगिंग कर रहा है वो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। जिन बच्चों ने पहला कंसेप्ट ढंग से पढ़ा है वो समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा अब वो फटफटे पीट रहे होंगे, ठीक है ना, रो रहे होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, कैसे हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता। पढ़ के नहीं आओगे तो कैसे समझोगे भाई। और मैं बड़ा सीक्वेंस